हम हेलो दोस्तों, हम करंट अफेयर देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह निसार किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? पहले निसार ये देख लेते हैं। निसार हो गया, एन से नासा हो गया और ISAR से हो गया इसरो। ठीक, इसी का नाम पड़ गया है निसार। ये जुलाई 2024 में, ठीक, 30 जुलाई 2025 में ये लॉन्च किया गया था। इससे सतीश धवन केंद्र से, इंडिया के सतीश धवन केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। किससे? GSLV से। ठीक, GSLV रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। किस लिए किया गया है? ये पृथ्वी के अवलोकन करेगा, पृथ्वी का अवलोकन करेगा। ठीक, क्वेश्चन आया कि निसार किस लिए भेजा गया है, तो पृथ्वी के अवलोकन के लिए। किनका ये प्रोजेक्ट है? तो नासा और इसरो का। कब लॉन्च हुआ था? 30 जुलाई 2025। कहाँ से? सतीश धवन केंद्र से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कितने दिन रहे हैं, और कितनी परिक्रमा की है? तो ये आपका ABCD देख लीजिए, ऑप्शन है। इसका आंसर रहेगा 18 दिन 288 बार। ठीक, ये मिशन था, ये मिशन का नाम है। ठीक ना, एक्सियोम, जिसके मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला जो गए थे, फंस गए थे वहां पर कुछ तकनीकी वजह से, उनका ये मिशन था। और वहां पे 18 दिन 288 बार पृथ्वी का चक्कर लगाए हैं। ठीक ना, ISS जो स्टेशन है ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। ALO, एल अर्थ ऑर्बिट, LEO। ये 400 किलोमीटर तक होता है अंतरिक्ष में। ठीक ना, जमीन से। और यहीं पर अंतरिक्ष में ISS है, अंतरिक्ष स्टेशन। ये संयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक, अमेरिका का, चाइना, कोई भी जाकर यहाँ पे रह सकता है। ठीक, तो यहीं पे शुभांशु शुक्ला थे, जिनको SpaceX ने वापस लाया है। ठीक ना, तो ये इनका आंसर B रहेगा। ठीक, अगला देखते हैं। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट G1 कब निर्धारित की गई है? ठीक, तो इसका है दिसंबर 2025। ठीक, ये गगनयान मिशन एक है जो मानव को अंतरिक्ष में ले जाएगा। ये भी इंडिया का मतलब प्रोजेक्ट है, जो भविष्य में 2036 तक, हाँ, 2036 के आसपास गगनयान मिशन है जो मानव को ऊपर ले गया। इनका एक टेस्टिंग चल रहा है, कई चरणों में होगा, लगभग 3 चरण में। ठीक, तो एक चरण हो गया है, ये दूसरा चरण था शायद। पहला चरण हो गया है, अब दूसरा चरण जाएगा। इसके साथ व्योमित्रा नाम की एक रोबोट है, जो आप लोग ने देखा होगा न्यूज में, वो गई है। ठीक, तो ये पहला अभी मिशन हो गया है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा यूरेनस के कितने चंद्रमाओं की खोज की गई है? जेम्स वेब टेलीस्कोप है एक। ठीक, उसके द्वारा कितनी चंद्रमाओं की खोज की गई है? तो 29। किसकी? यूरेनस की। यूरेनस मतलब जो यहाँ पर सूर्य है, पहले तो ये देख लीजिए, सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी। यहाँ पे पृथ्वी है, इसका एक चंद्रमा है, उपग्रह। ठीक, उसी तरह यह बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, इसी को यूरेनस कहते हैं, अरुण को। ठीक, अरुण ग्रह को यूरेनस कहते हैं। तो इसी का मतलब इसका पता चला है कि 29 उपग्रह इनके हैं। चंद्रमा का मतलब उपग्रह। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, इसरो ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 2025 में यह कितना स्थापना दिवस है? ठीक, तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त को 56वां। 15 अगस्त 2025 को 56वां इसने अपना स्थापना दिवस बनाया। तो कब स्थापित हुआ था? 1969 को स्थापना हुआ था इसरो का। ठीक,
और यहाँ से अब 2025 तक कितना हो गया है, 56 दिन, 56 साल हो गया इसरो को, ठीक ना। तो ये 1959 में बना था, इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखने हैं, तो अच्छा, अरे 6वां क्वेश्चन, भारत का मंगलयान 2 मिशन कब लॉन्च होने की योजना है, जिसमें मंगल पर लैंडिंग का प्रयास शामिल है, ठीक। तो इसका क्वेश्चन होगा 2030, आंसर होगा इसका, ठीक। 2030 तक मंगलयान पर मिशन लॉन्च, यानी कि 2030 तक जो चंद्रयान 3 हुआ था लॉन्च, हमारा सफल ना परीक्षण, चंद्रमा पर लैंडिंग किया था एक उपग्रह, अरे हमारा कृत्रिम रोवर और था वही विक्रम और रोवर, वही उसी तरह मंगल ग्रह पर हम भी 2030 तक एक उपग्रह छोड़ दिए जाएंगे, ठीक, वहां पर रिसर्च करने के लिए, ठीक ना। और मंगल फर्स्ट जो आप अक्षय कुमार की मूवी देखेंगे वही है, ठीक। 7वां क्वेश्चन है, इसरो की योजना के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब स्थापित किया जाएगा और मानव चंद्र मिशन कब पूरा होगा, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो 2035, ठीक, 2035 तक स्टेशन, इसरो ने बोला है कि 2035 तक हम अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करेंगे, जहाँ शुभांशु शुक्ला अभी हाल ही में थे ना, वैसे ही एक स्टेशन अंतरिक्ष में 2035 तक इंडिया भी अपना स्टेशन स्थापित कर देगा अंतरिक्ष में, LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट, जो 400 किलोमीटर तक होता है, हम बताएं आपको, ठीक। और फिर 2040 तक हम इंडिया से चंद्रमा पर मानव भेजने का मिशन पूरा मतलब बनाया गया है कि 2040 तक चंद्रमा पर भी मानव मिशन भेज दिया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओमान की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है, ठीक। ये जिसे एयरबस की मदद से लॉन्च किया गया है। ओमान आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो खाड़ी देश है यहीं पर है, अरब है, यहाँ पे ओमान है, अमन, यमन है, ठीक। तो यहाँ इनका एक पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है, तो ओमान सेट, ठीक, ओमान सेट 1 इसका नाम है, ठीक, जो एयरबस की मदद से लॉन्च हुआ है, ठीक। गोदरेज एयरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड इंजन कौन सा सौंपा है, ठीक। गोदरेज कंपनी है, उन्होंने अपना एक इंजन बनाया है इसरो के लिए, जिन्हें सौंपा है, उसका नाम क्या है, तो L110 विकास इंजन इसका नाम है, ठीक। एक प्राइवेट संस्था है जो मतलब इसरो को बनाकर दिया है इंजन, ठीक। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, रूस ने शुक्र ग्रह पर अपना मिशन वेनेरा डी कब भेजने की घोषणा किया है, ठीक, तो 2036 तक, ठीक, वेनेरा डी घोषित किया है 2036 तक, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11, एक्सियोम, इसको हम बताए थे, जिसमें शुभांशु शुभांशु शुक्ला जिसके तहत अंतरिक्ष में गए थे, वही है एक्सियोम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने दिनों तक रहे, 18 दिन तक और 288 चक्कर, ठीक। ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला देखते हैं, एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ क्रू मेंबर कौन कौन से हैं, तो शुभांशु शुक्ला के साथ 4 मेंबर गए थे, ठीक, मेंबर, ठीक ना, 4 मेंबर गए थे, तो जिसमें शुभांशु शुक्ला गए और 2 और थे, तो कौन कौन थे आप लोग बताइए, पैगी विटसन, स्क्लाव उजनास्की और टिबोर कैपो, ठीक, ये वाला सही है, ठीक ना। तो ये 3 लोग गए थे इनके साथ, जो अंतरिक्ष में और थे, ठीक ना, वो अकेले नहीं थे, ये भी 3 लोग थे, ठीक। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन 13वां, अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर के तहत पहला बैच कितने उपग्रहों का लॉन्च किया गया है, बताइए। बी वाला रहेगा, 27 उपग्रह, ठीक। अमेजन प्रोजेक्ट कुइपर के तहत पहला बैच कितने उपग्रहों का लॉन्च किया गया है,
27 बैच होगा। ये अमेजन का पहला मतलब उपग्रह लॉन्च किया गया था, ठीक। 27 उपग्रह लॉन्च किया एक साथ। इसरो का PSLV C61 EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम, EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन कुछ होगा, और अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ठीक। 9 मिशन कब लॉन्च किया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का PSLV C16, ठीक, EOS 9 मिशन कब लॉन्च किया गया और उसका परिणाम क्या रहा। EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम, यानी कि पृथ्वी का अवकलन। तो ये कब लॉन्च हुआ था, यही पूछा है, ठीक। तो मई 2025, 18 मई 2025। ये असफल रहा है, ठीक ना, सफल नहीं रहा है, असफल रहा है। तीसरे स्टेज पर ऊपर सही गया, तीसरे स्टेज पर मतलब जब उपग्रह अलग होते हैं तो वहीं पर यह फेल मार गया था, ठीक। 18 मई 2025, ये अब असफल रहा है। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला बांग्लादेश कौन सा देश बन गया है, चलिए बताइए। 54वां बन गया है, सी सही रहेगा, ठीक। एक समझौता है जिसमें बांग्लादेश भी अंतरिक्ष में पार्टिसिपेट करेगा। सुनीता विलियम और बुच बिलमोर कितने दिनों बाद पृथ्वी पर लौटे और कब लौटे, इसका आंसर बताइए आप लोग। 286 बार, ठीक। मार्च 2025, ठीक ना, यही आंसर रहेगा इसका। 286 दिन मार्च 2025 में इनको वापस लाया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन 17वां देख लेते हैं। 2025 में शनि ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या, चंद्रमाओं की संख्या का मतलब उपग्रह, इतना पता रहना चाहिए आपको। कितनी हो गई है, 128 नए चंद्रमा खोजे गए हैं, ठीक। तो पहले कितने खोजे गए हैं, 128, और टोटल मिलाकर कितने हुए हैं, तो 274। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक। 18 देख लेते हैं। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार किन बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरित किया है, तो ये काली आंखों वाली मटर का, ठीक। मटर के बीज सिर्फ नहीं रहेगा, ये काली आंखों वाले मटर के बीज रहेगा आंसर। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर उसको अंकुरित किया, यानी कि पैदा करने का प्रक्रिया, ठीक। स्पेसएक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग ट्रायल कब किया और भारत दुनिया का कौन सा देश बना, ठीक। चौथा बना, ये तो आप पहले जान जाइए, लेकिन कब ट्रायल किया था ये बताइए। 25 में, ठीक। अगला देखते हैं। भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने अपने फायरफ्लाई उपग्रह समूह को किसके रॉकेट से लॉन्च किया है। भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने अपने फायरफ्लाई उपग्रह समूह को कितने रॉकेट से लॉन्च किया है, किसके रॉकेट से, ठीक। तो ये रहेगा आपका स्पेसएक्स, फाल्कन 9 की मदद से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन रहेगा नोबेल पुरस्कार पे, ठीक, नोबेल प्राइज पे। धन्यवाद।